हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, किसने किया, और जितने भी आईएनसी के अधिवेशन हुए हैं, अधिवेशन से यूपी पीसीएस, आरओ यहाँ तक यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, किस ईयर में। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। और 85 से लेके 1946 तक के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको हम डिटेल्स से पढ़ेंगे, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आए हैं उनको इंक्लूड भी किया हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। उस समय जो है भारत में ब्रिटिश जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आईएनसी की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएनसी की जब स्थापना हुआ तो उस समय ब्रिटिश वायसराय जो थे वो कौन थे, किनके शासनकाल में आईएनसी की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। आगे देखेंगे, ह्यूम ने, ये जो ह्यूम है A.O. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। यहीं पर दादा भाई नौरोजी, उस समय ये वहाँ मौजूद थे, तो यहीं पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। मतलब वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका पहले नाम जो था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर, इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया। जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, पहली अध्यक्षता 1885 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद इसकी पहली अध्यक्षता हुई। तो जो पहली अध्यक्षता हुई थी, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी न देकर WC बनर्जी दिया रहता है, तो हमको ध्यान रखना है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय टोटल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, इनको हम देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचारी, NG चंद्रावकर, S सुब्रमण्यम तथा जस्टिन रनाडे, ये उस समय के बहुत महान लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पार्टिसिपेट किया। आगे देखेंगे, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो ये यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि आईएनसी की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको किस और चीज़ से मिला के बनाया गया था। तो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। आगे हम देखेंगे जितने भी अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनके कौन अध्यक्ष रहे हैं और क्या उस अधिवेशन में इम्पोर्टेंस रही है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में हुआ। ये जो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, हमने पहले ही देख लिया है। इनको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था।
72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए इस अधिवेशन में कि कांग्रेस को आगे करना क्या है, ये उद्देश्य तय किए गए थे। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। ये हमने पहले देखा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। आगे देखेंगे 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो मद्रास में। जो बदरुद्दीन तैयब जी है ना, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इन्होंने क्या किया कि उस समय ब्रिटिश बहुत बहुत ज़्यादा परेशान की थी भारतीयों को। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अपील की। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की अपील की थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये हमको ध्यान रखना है। 1888 में अधिवेशन हुआ जो इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये जो जॉर्ज यूले है ना, ये प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले थे। ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 1889 में अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे सर विलियम वेडरबर्न थे। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने के फैसले पर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। किस अधिवेशन में, तो 1889 के अधिवेशन में। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 1892 में अधिवेशन इलाहाबाद में फिर से हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। और जो इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसी समय 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए। और ये किस पार्टी से चुने गए थे, तो उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये UPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए तो उस समय वो किस पार्टी से चुने गए थे, तो ये उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। फिर अधिवेशन देखेंगे 1893 में। यह अधिवेशन जो हुआ लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई। किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के 1893 में जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में। इसके आगे देखेंगे 1896 में जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में आयोजित किया गया। अध्यक्ष कौन थे, तो MA सयानी थे। इनको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान किया गया। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RO में कि 1896 में सबसे पहले ये पूछा गया था कि वंदे मातरम का जो गान था सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 में कांग्रेस मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान किया गया। ये हमको याद रखना है। फिर देखते हैं कि कांग्रेस का 1899 में जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त थे। इनको RC दत्त के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई। किससे, ब्रिटिश सरकार से। फिर 1905 में 1905 में अधिवेशन जो हुआ वो बनारस में हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में बंग भंग एवं कर्जन की प्रतिक्रिया वाली नीतियों की आलोचना की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंग भंग एवं कर्जन की प्रतिक्रिया वाली नीतियों की आलोचना की गई, तो 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था।
कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में चर्चा हुई। ये भी आईएमपी है। आगे देखेंगे 1906 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बारे में। 1906 में जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ। तो ये भी याद रखना है कि आईएनसी के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में अधिवेशन जो हुआ सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर इंडियन नेशनल के नेताओं यानी नरम दल प्लस गरम दल में विभाजन हुआ। फिर देखेंगे 1908 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे रासबिहारी बोस थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण प्रस्तावित हुआ और मिंटो मार्ले सुधार का स्वागत किया गया। आगे देखेंगे 1909 का अधिवेशन। आईएनसी का जो 1909 में अधिवेशन हुआ ये लाहौर में आयोजित किया गया और जो इसके अध्यक्ष थे ये मदन मोहन मालवीय थे। पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया इस अधिवेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो वीसन नारायण दत्त थे। पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो बांकीपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वो रंगनाथ मुधोल थे। पहली बार बिहार पटना में ये अधिवेशन आयोजित किया गया। फिर 1914 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो मद्रास में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे भूपेंद्र नाथ दत्त थे। इसके जो सबसे आईएमपी पॉइंट है ना वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी 1914 में और कांग्रेस के 1914 में जो अधिवेशन हुआ इसी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, तो 1914 के अधिवेशन में। आगे हम देखेंगे 1915 का। 1915 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का ये बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। प्रोविंस की स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में। फिर देखेंगे 1916 में अधिवेशन, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। 1916 का अधिवेशन, 1916 में जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता हुआ। ये लोग 1907 में अलग हुए थे और 1916 में इनके बीच समझौता हो जाता है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ किस अधिवेशन में, तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1917 में जो अधिवेशन आयोजित किया गया ये कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसकी जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ये भी 1916 और 1917 इन दोनों अधिवेशन को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भारत की प्रथम महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, और वैसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, 1917 में। 1918 में जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। सम्मेलन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव को दोहराया गया और इस सम्मेलन में रॉलेट राजद्रोह समिति रिपोर्ट जुलाई 1918 को खारिज कर दिया गया। फिर 1919 में जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में देखते हैं। 1919 में अधिवेशन जो हुआ अमृतसर में हुआ और इसके अध्यक्ष जो हैं मोतीलाल नेहरू थे।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया इस अधिवेशन में। फिर 1920 में जो अधिवेशन आयोजित किया गया वो कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। विशेष अधिवेशन था ये, असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया इसी अधिवेशन में। फिर 1920 में ही कांग्रेस का अधिवेशन और होता है और ये अधिवेशन नागपुर में होता है। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। फिर देखेंगे 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया बिहार में हुआ और इसके अध्यक्ष CR दास थे। बिहार में दूसरा अधिवेशन ये था, इसके पहले बांकीपुर में हुआ था। 1923 में अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का वो दिल्ली में आयोजित किया गया और ये जो है इसके अध्यक्ष जो थे 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भी IMP है। कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, 17 का अधिवेशन और ये 1923 का अधिवेशन, ये तीनों बहुत IMP हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो है ना सबसे कम आयु में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। इनसे पहले जितने भी अध्यक्षता किए थे जितने भी लोग, वो सब इनसे ज़्यादा एज के थे। आगे देखेंगे 1924 में जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में। 1924 में जो अधिवेशन हुआ ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसकी सबसे खास बात थी कि इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए इस अधिवेशन में। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो भी 1924 में। कहाँ? बेलगांव में, कर्नाटक में। आगे देखेंगे कांग्रेस के 1925 में जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में देखेंगे। ये अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया और जो इसकी अध्यक्षता की वो सरोजनी नायडू ने किया। ये क्वेश्चन IMP है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। हिंदी कांग्रेस की आधिकारिक भाषा घोषित की गई किस अधिवेशन में? 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1926 में अधिवेशन हुआ गुवाहाटी, असम में। इसके जो अध्यक्ष थे वो S श्रीनिवास अयंगर थे। कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिवेशन की सबसे IMP विशेषता यही थी कि 1926 के अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया, मतलब खादी के जो कपड़े पहन थे उनको पहनना अनिवार्य कर दिया गया। फिर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और जो इसके अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित किया गया 1928 के अधिवेशन में। फिर 1929 में अधिवेशन जो हुआ वो लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ये भी IMP क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 में जो अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन की जो खास बात है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया और आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। फिर 1934 यानी 1934 में अधिवेशन जो हुआ वो बम्बई में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई इस अधिवेशन में। फिर देखेंगे 1936 का अधिवेशन। 1936 का जो अधिवेशन है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई किस अधिवेशन में? तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया इसी अधिवेशन में। 1937 में अधिवेशन फैजपुर यूपी में आयोजित किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ और 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया 1937 के अधिवेशन में।
फिर 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में जो अधिवेशन हुआ ये हरिपुरा गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इसी अधिवेशन में। और क्या कहते हैं इसके आगे का हम देखते हैं। 1939 में जो अधिवेशन हुआ वो त्रिपुरी में हुआ, मध्य प्रदेश में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि इन्होंने इसी अधिवेशन में अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और फिर इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं इसी अधिवेशन में। और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की और उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया, तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। 1940 में अधिवेशन रामगढ़ में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में कि कौन से कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो लगातार 6 वर्षों तक आईएनसी के अध्यक्ष थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में फिर अधिवेशन हुआ मेरठ में और इसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। फिर 1947 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, दिल्ली में आयोजित किया गया और जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हमें इसमें एक बात याद रखनी है कि 1941 से 45 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसी दौरान कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इस कारण क्या हुआ कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। ये हमने कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ा और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। आप इसको पढ़िए और देखिए वीडियो को अच्छे से। आपका पक्का अगर क्वेश्चन फंसेगा आरओ या यूपी पीसीएस में तो आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।